उस शहर में जहाँ सब कुछ चल रहा था पर मोहब्बत खामोश थी, वहीं रहती थी जोया, एक ऐसी लड़की जिसके पास सब कुछ था पर एक दिल था जो अब भी किसी का इंतजार करता था। ये कहानी है प्यार, इंतजार और उस फैसले की जब मोहब्बत से ज्यादा जरूरी हो जाती है खुद की इज्जत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नाजिया शेख और आप सुन रहे हैं कहानी इश्क वाली, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक नई एहसास, एक नई मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो वापस आया पर देर हो चुकी थी। उस शहर में जहां मोहब्बत खामोश थी, उस शहर में हर चीज चल रही थी, ट्रैफिक, लोग, बाजार, शोर। बस एक चीज रुक सी गई थी, मोहब्बत। जोया की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। सुबह उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, शाम को घर लौटना और रात को अपने ही ख्यालों में लड़ना। 27 साल की जोया के पास सब कुछ था, पर जो नहीं था वो था कोई जो उससे समझ सके। माँ अक्सर कहती, बेटा शादी कर ले, जिंदगी आगे बढ़ा। जोया मुस्कुरा देती, पर उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक नाम जिंदा था, अयान। अयान से पहली बार मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। एक किताब जमीन पर गिरी और उठाते वक्त उंगलियां टकरा गई। उस छोटी सी टकराहट ने दो अजनबी जिंदगियों को एक ही कहानी में बांध दिया। अयान ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता तो हर लफ्ज सच होता। जोया को लगता था शायद इसी को प्यार कहते हैं, जहां बातें कम, एहसास ज्यादा होते हैं। उनकी मोहब्बत तेज नहीं थी पर गहरी थी। छोटी छोटी बातें, चाय के साथ लंबी खामोशियां और एक दूसरे के सपने सुनना। अयान के साथ जोया ने पहली बार खुद को पूरा महसूस किया। उसने सपने देखे, एक छोटा सा घर, शाम की चाय और साथ बैठकर बुढ़ापा। पर मोहब्बत हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। अयान के घर में उसकी शादी किसी और से तय हो रही थी। हमारी इज्जत का सवाल है, ये कहकर उसके सपनों पर ताला लगा दिया गया। अयान ने कोशिश की, पर हर मर्द अपनी माँ के आंसू के आगे मजबूत नहीं रह पाता। और एक दिन बिना लड़ाई के, बिना शोर के, अयान ने जोया का हाथ छोड़ दिया। सिर्फ एक मैसेज, तुम मेरी मोहब्बत हो पर मेरी जिंदगी नहीं। उस दिन जोया ने समझ लिया कि कुछ प्यार सिर्फ यादों के लिए होते हैं। अयान चला गया, पर उसका ख्याल जोया के साथ रह गया। उसने शादी के रिश्ते ठुकरा दिए, दिल को समझा लिया कि तन्हा रहना बेहतर है आधे प्यार से। वक्त गुजरा, पर जख्म भरने के बजाय और गहरा हो गया। 5 साल बाद एक शाम बाजार में जोया ने उसे देखा। अयान, हाथ में एक छोटी सी बच्ची, आंखों में थकान और चेहरे पर जिम्मेदारी। जोया का दिल जोर से धड़का, पर पैर वहीं जम गए। अयान ने भी उसे पहचान लिया। पूरा शहर खामोश हो गया। वो दोनों बैठकर बात करते हैं कि उसकी शादी खुश नहीं रही, बीवी छोड़कर चली गई, सिर्फ बेटी रह गई। जोया सुनती रही, पर दिल ने एक सवाल पूछा, अगर सब ठीक नहीं था
تو مجھے کیوں نہیں چنا؟ ایان نے کہا، شاید میں کمزور تھا۔ ایان نے کہا، اب بھی وقت ہے، شاید ہم پھر سے۔ جویا نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر آواز میں ہمت۔ پیار تب ہوتا ہے جب چننا پڑتا ہے، اور تم نے مجھے نہیں چنا۔ جویا نے سمجھ لیا تھا، محبت دوبارہ ہو سکتی ہے، پر عزت دوبارہ نہیں۔ جویا نے ایان کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، خوش رہنا۔ ایان نے دیکھا کہ جس لڑکی کو اس نے کمزور سمجھا تھا وہ کتنی مضبوط بن چکی تھی۔ وہ دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑے۔ کچھ مہینے بعد جویا کی زندگی میں سکون لوٹ آیا۔ اب وہ اکیلی تھی، پر ادھوری نہیں۔ اس نے سیکھ لیا تھا، ہر محبت کو پانا ضروری نہیں۔ کچھ محبتیں صرف ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ جہاں محبت خاموش ہو جائے، وہاں خود سے پیار کرنا سیکھ لینا چاہیے۔ زندگی میں ہر محبت پانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں صرف اتنا سکھانے آتی ہے کہ جب کوئی ہمیں چنتا نہیں تو ہمیں خود کو چننا چاہیے۔ جہاں محبت خاموش ہو جائے، وہاں خود سے پیار کرنا سیکھ لینا چاہیے۔